इसी बीच बड़ी खबर है, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। गो तस्कर को जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार। पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया पर प्रसारित खबर पर संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने का सुझाव दिया था। एजी शिवमंगल शर्मा ने सरकार को मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का सुझाव दिया था, जिस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा को सरकार से अनुमति मिली। आगामी दिनों में आरोपी की जमानत के खिलाफ सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। पिछले दिनों नाडौली करौली के गौ तस्करी के आरोपी नाजिम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। राजस्थान सरकार की तरफ से किसी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से मिली थी आरोपी को जमानत। अब भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल गौ तस्करी से जुड़ा मामला, जिसमें जमानत की बात, अब फैसले को चुनौती। हालांकि फर्स्ट इंडिया पर भी प्रसारित हुई खबर पर संज्ञान लिया गया, पुनर्विचार याचिका दायर करने का सुझाव लिया गया। देखिए, कई बार सरकारें इस तरह से फैसले लेती हैं। अगर कई बार फैसले कोर्ट की ओर से आते हैं और सरकार ये फैसले लेती है, निर्णय लेती है कि इन पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी और एक बार फिर मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा। बता दें कि गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा रहा था। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। अब इस पर फर्स्ट इंडिया ने भी खबर प्रसारित की थी और अब जानकारी आ रही है कि एएजी ने सरकार को मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का सुझाव दिया और फिर ये फैसला लिया गया है। सरकार से अनुमति मिल चुकी है। आगामी दिनों में आरोपी की जमानत के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। गौ तस्करी के आरोपी नाजिम खान, जिसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, हालांकि वजह बताई गई उपस्थित नहीं होने से आरोपी को जमानत मिली थी। इससे पूर्व में भी ऐसे फैसले सरकारों की ओर से लिए जा चुके हैं। जब कोर्ट से आए फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दायर करने का कदम उठाया जाता है और फिर सरकार की ओर से इस पर महाधिवक्ता या फिर मिली अनुमति पर आगे मामले पर सुनवाई होती है। सहयोगी गौरव दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। गौरव, भजनलाल सरकार ने निर्णय किया है पुनर्विचार याचिका दायर करने का। बताइएगा, इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर करने का फैसला तो हुआ है, लेकिन कब तक याचिका दायर की जा सकेगी? पैरवी मामले में कौन करेगा? मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था पिछले दिनों। उसके बाद सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता है शिवमंगल शर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लेकर सरकार से विचार विमर्श करने के लिए भेजी थी फाइल, और उसके बाद अब सरकार ने इस पर हरी झंडी दे दी है। आने वाले दिनों में अभी दीपावली वैकेशन है, अब वो जैसे ही वैकेशन ऑफ होंगे तो ये पिटीशन फाइल की जाएगी, रिव्यू फाइल की जाएगी। इसमें एग्जैक्टली बात ये थी कि जो नाजिम खान और इसके सहयोगी हैं, इनके खिलाफ कई आरोपी थे। स्पेशली नाजिम खान के खिलाफ ज्यादा आरोप थे, लेकिन सरकार की तरफ से जब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हो सका, जिसका बेनिफिट इसको मिला, क्योंकि इसके पुराने केसों की फाइल सरकार की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने रख नहीं सका। तो इस पर अन्य मामले भी पुराने विचाराधीन है गो तस्करी के। तो ये एक रेगुलर गो तस्करी का आरोपी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट दिया था, क्योंकि इसका कोई अपोजिट में वहां पर आर्ग्यू करने वाला नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिव्यू फाइल की है और फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। तो अब आने वाले दिनों में इस पर ये रिव्यू फाइल होगा और इस पर सुनवाई की जा सकेगी और हो सकता है कि इसकी जमानत भी रद्द होगी। बिल्कुल गौरव, अभी जो जमानत का फैसला लिया गया था उसे लेकर भी विस्तार से जानकारी दीजिएगा। कहा गया कि उपस्थित कोई नहीं था, जिस वजह से आरोपी को जमानत मिली। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो डिसीजन था उसमें इस बात को बड़ी प्रमुखता से लिखा है कि जो ये आरोपी था, इसकी तरफ से मतलब इसको अपोज करने के लिए सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता पेश नहीं हो सका। ये एक बहुत बड़ी चूक थी सरकार की, क्योंकि ये बड़ा संज्ञानपूर्ण, बड़ा संवेदनशील मुद्दा था। लेकिन फाइल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार निर्देशित करती है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी कौन करेगा किस मामले में, तो क्योंकि वहां पर अभी इंस्ट्रक्शंस उस फाइल में नहीं मिले थे, इसलिए कोई पैरवी के लिए वहां पर उपस्थित नहीं हो सका। अब चूंकि इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं शिवमंगल शर्मा को, तो अब वो सरकार की तरफ से इस मामले को देखेंगे
और आने वाले दिनों में वो इस पर पिटीशन फाइल करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा। जी। अब गौरव, गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा भी रहा था और इसके बाद भजनलाल सरकार का ये फैसला दोनों को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक क्योंकि अभी सरकार को लगभग 1 साल होने जा रहा है और गौ तस्करी का ऐसा मैटर में अगर कोई व्यक्ति छूटता है तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अब सरकार ने इसको रिव्यू फाइल करने का निर्णय ले लिया है तो ये बड़ा साहसिक और अच्छा निर्णय है, जिससे कि इस तरीके के जो राजस्थान में क्योंकि प्रमुखतः गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा, तो वहां पर ऐसे लोगों को अब थोड़ा सा सरकार की तरफ से एक संकेत है कि हम आपको किसी भी तरीके से कमी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे आरोपियों को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार का ये निर्णय इसी कदम के तहत लिया गया है और सरकार की तरफ से संकेत भी ये है कि गौ तस्करी के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।